सिवान शहर के एक निजी होटल में बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक एम कार्तिकेय ने सिवान का दौरा किया। उन्होंने बैंक की विभिन्न शाखाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही अधिकारियों और ग्राहकों से संवाद किया। बैंकिंग सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में पटना एफजीएम के फील्ड महाप्रबंधक एसबी शाह ने, सिवान अंचल के आंचलिक प्रबंधक निकेश कुमार सिन्हा, उप आंचलिक प्रबंधक रविंद्र चंद्र धारिया और सिवान अंचल के सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक, ग्राहक और आम लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के खुदरा क्षेत्र से जुड़े कुल 25 लाभार्थियों को 39.41 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृति प्रदान किए गए। कार्यपालक निदेशक ने विशिष्ट लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र एवं चाबी प्रदान की है। बैंक ऑफ इंडिया की यह पहल छोटे और मध्यम उद्योगों, कृषि एवं खुदरा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया करीब से 5200 शाखा से फंक्शन हो रही है पूरा देश में, और हमारा टोटल बिजनेस अभी 14.46 लाख करोड़ हो गया है दिसंबर के ऑडिटेड बैलेंस शीट के मुताबिक। उसमें से 7.94 लाख करोड़ हमारा डिपॉजिट है और 6.25 लाख करोड़ हमारा एडवांसेस है बैंक ऑफ इंडिया का होल बिजनेस में। काफ़ी रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई में बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक देखेंगे तो हम करीब से 21% का ग्रोथ कर रहे हैं रिटेल में। जो होम लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन सब है ना, उसमें हमने 21% का ग्रोथ दिखाया है। और एग्रीकल्चर में हमने 19% का ग्रोथ दिखाया गया है ये साल में, और एमएसएमई में 16% का ग्रोथ दिखाया गया है। बैंक एज अ होल हमारा बैंक ऑफ इंडिया का ग्रॉस एनपीए 3.69% है और नेट एनपीए 0.85 तक हम कम कर लिए। रिकवरी के मुताबिक भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। और ये जो स्लिपेजेस, जो अकाउंट स्लिपेजेस में गिरता है, जो एनपीए में गिरता है ये साल, वो अभी हमारा 0.31% तक हमने उसको कम कर किया है। ये बैंक ऑफ इंडिया का होल बैंक का परफॉर्मेंस है। अगर हम एफजीएम पाटना, जिसमें हमारा सैनी जी फील्ड जनरल मैनेजर है, और सिवान एक जोन है जिसमें हमारा जीएम निकेश कुमार सिंह है, वो बैठे मेरे लेफ्ट में। अगर आप सिवान एक जोन है जिसमें 54 शाखाएँ हैं हमारा सिवान जोन में, और टोटल बिजनेस 5500 करोड़ हमने किया है अभी तक ये 9 मंथ्स में। अभी उसमें 4000 करोड़ डिपॉजिट में है और 1500 करोड़ एडवांसेस में है। हम एक रिव्यू के लिए आए थे यहाँ पर, जिसमें सब शाखा प्रबंधकों को बुलाया गया है और उनको प्रोत्साहन देते हुए उनका कठिनाइयाँ क्या है। अगर हमारा सीडी रेशियो सिवान में थोड़ा कम है, बाकी बैंक ऑफ इंडिया का शाखाओं के मुताबिक यहाँ पर थोड़ा सीडी रेशियो कम है, दैट इज़ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है। उसकी वजह समझ के उनका क्या कठिनाइयाँ है, जिसमें सिवान और बिहार के सिटीजन्स को अच्छा और क्रेडिट कैसे देंगे, उसके मुताबिक एक चर्चा हुआ सुबह। और वहाँ पर सिवान का जो जितना बिजनेस ग्रोथ हुआ है देखेंगे तो सिवान जोन ने रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई में काफ़ी अच्छा काम किया है। सब उनका जो टारगेट्स है वो सब पार कर लिए गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा थोड़ा इशू था जिसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, जो स्लिपेज बोल रहा था ना मैं पहले, उसके मुताबिक और जितना अकाउंट गिरना नहीं है, एनपीए में नहीं जाना है, उसमें भी थोड़ा अधिक टारगेट से अधिक हुआ है। उसका कारण समझने के लिए सब ब्रांच मैनेजर से मुलाकात हुआ सुबह, और कारण पता कर लिया हमने क्या बोले थे कि आपके माध्यम से भी हम सर्व सिटीजन्स ऑफ सिवान को ये प्रार्थना करते हैं कि ये उम्मीद करते हैं कि जो कोई लोन अपने रिटेल में, होम लोन, व्हीकल लोन, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन लिए है, थोड़ा एक ही प्रॉब्लम के बिना अपना ईएमआई को वापस निपटाएंगे तो उनका अकाउंट
एसएमए कैटेगरी में नहीं जाएगा। एसएमए माने स्पेशल मेंशन अकाउंट्स है, जिसमें 3 कैटेगरी होता है, एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। माने जो एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, 30 ड्यू हो गया और 30 दिन के अंदर वो इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो उसको एसएमए 0 कर दिया जाएगा। और 60 दिन में अगर पैसा नहीं लौटाया गया ईएमआई को, तो वो एसएमए 1 में होगा। और 90 दिन तक अभी नहीं लौट रहा है, 91 दिन के तब वो एनपीए में गिर जाएगा। एसएमए 2 होगा 90 डेज तक, और 91 डेज में एनपीए हो जाएगा। हाँ, ये साल में 1 मिनट में जब वो ख़त्म कर लूँ एनपीए के बारे में। सो मेरा एक रिक्वेस्ट उम्मीद है कि हमारा जो सिटीजन्स जो एलब लोन लिया है, अपना अकाउंट में 1 या 2 इंस्टॉलमेंट अगर अपने एसबी खाता में रखेंगे, तो हम सीधा ऑटोमेटिक वहाँ से ईएमआई ले लेंगे। तो ये गुंजाइश है, ये फरमाइश है, ये मेरा आपके थ्रू मीडियम से सबको सिटीजन्स को कहना है कि अपना अकाउंट को ऑलवेज स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखिए, क्योंकि एसएमए में आने से उनका क्रिसिल स्कोर, सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और पेनल्टी भी लग रहा है। एसएमए 0, 1, 2 में हो गए तो पेनल्टी भी लग रहा है, और एनपी होगा तो उनका सर्वनाश हो जाएगा सिबिल स्कोर। कोई भी बैंक, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं ले पाएंगे। तो एक चीज़ ये हुआ, उसका कारण समझ लिया हमने, जुड़ के काम करने के लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं। अब साहब ने पूछे कि ये आने वाला फ्यूचर में क्या है। हम ये सिवान जोन में 5 शाखाएं ओपन करने जा रहे हैं। अभी 54 शाखाएं हैं, उसको लेके अभी ये साल के अंदर 5 और शाखाएं 2 महीने में खुलवाने के लिए एक टारगेट रखे हैं। दूसरा फ्यूचर में प्लान है कि अभी गवर्नमेंट का स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स अगर देखेंगे, जनधन योजना हो या सुरक्षा बीमा योजना हो या जीवन ज्योति बीमा योजना हो या अटल पेंशन योजना हो, पीएम स्वनिधि करके स्कीम है जो वेंडर्स के लोन दिए जाते हैं, सूर्य घर हो, ये सब में अभी हमारा सिवान जोन ने अच्छा काम किया है, सबका टारगेट्स रीच किया है। सूर्य घर जो रूफ टॉप में अगर हमारे यहाँ सूर्य का रोशनी अच्छा मिलता है, सो उसको एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, वो सूर्य घर का स्कीम है। उसमें हमने 14 लोन्स अभी तक दिया गया है। सो उसको और भी आगे लेने का वो चर्चा कैसे करेंगे, उसके बारे में भी ब्रांच मैनेजर से मिले आ गया है। इनका सब टारगेट्स रीच किया है। केवल एसएमए और एनपीए, दैट इज अपना रिकवरी में थोड़ा और ज़्यादा काम करेंगे। 2 महीने में अगर अच्छा काम करेंगे तो वो नंबर, हमारा बैंक ऑफ इंडिया में 69 जोन्स है। 69 जोन्स में अगर ये दोनों एरिया में, क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे तो टॉप 10 जोन के अंदर आ जाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो आम लोग उन लोगों में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, बैंक चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे में उनको सहूलियत क्या आता है? अच्छा सवाल है कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया में 21 जो प्रोडक्ट्स जो लोन कस्टमर्स लेना चाहते हैं, वो स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस हो गया। हम ई प्लेटफॉर्म करके एक कंप्यूटर के थ्रू ही ये लोन को सैंक्शन करवा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से उनका पैन कार्ड है, उनका एड्रेस प्रूफ है, उनका मकसद क्या है, किसके लिए लोन चाहिए और कितना लोन चाहिए, वो सब इरादा ठीक है, वो कंप्यूटर में एंटर करेंगे तो हमारा बिजनेस रूल इंजन बनाए गए हैं। वो रूल इंजन के मुताबिक सैंक्शन तुरंत उनको मिल जाएगा। अगर उनको ये ऑपरेट करने का परिचय नहीं है, तो आप वो कस्टमर ब्रांच को आके हमारा ब्रांच से मिलके, तो ब्रांच का क्रेडिट मैनेजर है, ब्रांच शाखा प्रबंधक है, उनसे मिलेंगे तो भी वो ई प्लेटफॉर्म में कैसा करना है वो बता देंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी करने के बाद उसका सैंक्शन मिल जाएगा। अभी एक बोला तो कि अपना जब भी लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर उनको वापस पे करिए, एक चीज़ है। अगर वापस करेक्ट टाइम में पे किया तो हम ये वादा करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, जो भी जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स है सिवान जन के लिए वो हम निपटाएंगे। बहुत कम समय में उनको वापस लोन दिया जाएगा। तीसरा है हमारा BOI न्यू मोबाइल। ये अच्छा एक IBM करके एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ हम जुड़े हुए हैं और नया ऐप हमने लाया है, BOI न्यू मोबाइल ऐप। इसमें 300 फैसिलिटीज़ हम उसमें लाए गए हैं।
बहुत सारा खर्चा हुआ है उसमें। हमारा एक गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है सबका थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू, ये जो BOI न्यू मोबाइल को हर का BOI कस्टमर उसको डाउनलोड करना है और ब्रांच के आने का ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही बैठ के सब ऑपरेशंस कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, और आपका लोन जो है वो जो किस प्रोडक्ट में बताया ना, वो भी अपने मोबाइल के तरफ ये कर सकते हैं। वो रिक्वेस्ट है कि सिवान के जन बहुत सारा वो BOI न्यू मोबाइल को यूज़ करें।